राधे राधे बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज अपने काफ़ी दिनों बाद जो है वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ। समय ही नहीं मिल पाता था कि कब बनाऊँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, ठीक है ना। पर कुछ बच्चों का जो है रिक्वायरमेंट आया कि सर जी परमेयीकरण कैसे होता है, ठीक है ना, रेशनलाइज कैसे किया जाता है, परमेयीकरण, ठीक है ना, परमेयीकरण परमेयीकरण कैसे किया जाता है। कुछ बच्चों का ये कहना था सर जी कैसे किया जाता है, रेशनलाइज। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रेशनलाइज। बेटा इंग्लिश मीडियम हो कि हिंदी मीडियम, मैथ का फंडा सीधा है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको ये और ये इंग्लिश मीडियम में और हिंदी मीडियम में अंतर मिलेगा, बाकी आपको करना वही। यही चीज गुजराती में सम्मेयीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं गुजराती में? सम्मेयी, चलो गुजराती भी लिख दिया गया, सम्मेयीकरण ऐसे कहते हैं। सम्मेयीकरण करना होता है, ठीक है ना। तो आपका क्या होगा, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। सम्मेयीकरण करना या रेशनलाइज करना या परमेयीकरण करना, तीनों बात एक ही है। तीनों मीडियम वाले एक बार में समझ लो बेटा। करना कुछ नहीं। देखो क्या होता है, परमेय संख्या में क्या होता है, P/Q, यानी कि एक चीज ऊपर होता है और एक नीचे लिखा होता है, ठीक है ना। अपने इसको क्या कहते हैं समझिए, नॉमिनेटर इंग्लिश में, और हिंदी में अंश कहते हैं, ठीक है ना, और गुजराती में भी अंश ही कहते हैं। और ये जो है अपने हिंदी में कहते हैं हर, ठीक है ना, और इंग्लिश में कहते हैं डिनोमिनेटर, और गुजराती में कहते हैं छेद, ठीक है ना। हर को क्या कहते हैं, छेद। तो छेद और अंश गुजराती वालों के लिए, हर और अंश हिंदी वालों के लिए, डिनोमिनेटर और नॉमिनेटर इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। बस इतनी बात आपको समझना है बेटा, बहुत ध्यान से आप समझिए। मान लीजिए कोई क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया गया और बोल दिया कि इसका आप रेशनलाइज कीजिए, परमेयीकरण कीजिए। कुछ नहीं करना है। परमेयीकरण का मतलब ये होता है कि नीचे जो भी मान दिया गया है वो रूट में ना रहे। आप ऐसा मान बना दीजिएगा, आपको रूट में अगर दिया गया हो वही मान रूट से हटा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब जैसे ये सवाल आ गया तो इसमें कुछ नहीं करना है, सेम टू सेम मल्टीप्लाई। इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसी से गुणा करना पड़ेगा। अगर आपको √2 × √2 कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर 2 मिल जाएगा। बस इतना ही काम सीखना है। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, ऐसे करोगे। अब जब यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो गणित में एक रूल होता है बेटा कि कहीं पे भी आप ना, जैसे अगर अंश और हर में गुणा कर रहे हो ना, तो किसी एक के साथ आप नहीं कर सकते, नहीं तो क्या हो जाएगा, उसके साथ धोखा हो जाएगा। वो कहेगा यार नीचे वाले को कुछ ज्यादा दे दिया, हमको कुछ कम दिया, समझ गए ना। तो मतलब यहाँ पे बराबर समान, गणित क्या करता है, समान व्यवहार करता है। अगर इसको √2 से गुणा किया तो इसको भी √2 से गुणा करना ही पड़ेगा। बस अब गुणा का तो आपको जानकारी होगा ही, ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, अंश का अंश से गुणा, हर का हर में गुणा। तो √2 एक √2 बन जाए √2, और इस प्रकार इसका आपने मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर, यही आपका क्या हो गया बेटा, आंसर मिल गया, ठीक है ना। इसका परमेयीकरण हो गया। चलो एक दूसरा सवाल ले लेते हैं। चलो 1/2 + √3। अब अगर ऐसा सवाल आ गया, कोई बच्चा कहा सर जी एक अंक वाला तो समझ में आ गया, पर ऐसा सवाल आ जाए, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा सवाल आया तब तो केवल उसी से गुणा कर दो, और अगर ऐसा सवाल आ गया चिन्ह के साथ, तो अगर प्लस चिन्ह के साथ में है तो आप सिर्फ और सिर्फ माइनस चिन्ह के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 - √3, जो डिजिट्स आपको दिए गए हैं डिजिट वही रहेंगे, सिर्फ चिन्ह आपका साइन परिवर्तित हो जाएगा। प्लस है तो प्लस का माइनस बना दो, बस, और कुछ नहीं करना है। अब नीचे वाले को दिया तो ऊपर भी आपको देना पड़ेगा, बस। तो मल्टीप्लाई होगा तो अंश और हर दोनों में होगा, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा, सीधी सी बात है।
अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 माइनस। ओके, एनी क्वेश्चन? ओके बेटा, कुछ भी किसी का डाउट रहे बेटा तो वो लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजो, डाउट क्लियर किया जाएगा। कोई भी दिक्कत आपको नहीं मिलेगी, कोई भी महंगा ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग मैसेज पे मैसेज डालते रहो, सर जी ये चैप्टर का ये सवाल चाहिए अपने को, ठीक है ना। कहीं पे भी घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा सॉल्यूशन मिलेगा। रीजनिंग वगैरह से संबंधित कोई क्वेश्चन हो वो भी आप दे सकते हो, ठीक है ना। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है वो आप बताओ, आप गुजराती मीडियम के हो या इंग्लिश मीडियम के हो या हिंदी मीडियम के, तीनों मीडियम का आपको एकदम जबरदस्त सॉल्यूशन मिलेगा बेटा। हाँ, अब यहाँ पे इसका देखो, अब यहाँ पे रूल क्या फॉलो हो रहा है। अगर मान लो इसको a मान लिया जाए, इसको b मान लिया जाए, तो a और b, a माइनस और a प्लस, देखो कितना बढ़िया। अब देखो, अब ये भी नहीं याद है तो आप बताना, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला बता। अब a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसका फॉर्मूला है? तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये लगभग आप जानते होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप भेजिए, आपको उसमें फिर से उसका भी तरीका बता दिया जाएगा, सारे सूत्र लिख दिए जाएंगे, वहां से आपका काम हो जाएगा। तो अब जब ये ऐसा हो सकता है तो ये a है, ये b है और बीच में माइनस, तो अपने क्या करेंगे 2 का स्क्वायर, फिर माइनस b की जगह पे b वाला मान √3, तो √3 का स्क्वायर। ओके, बस बेटा इतना ही करना है। अब यहाँ पे आप देखो 2√3 बाई, अब देखो 2 का वर्ग कितना होगा 4, माइनस देखो जब भी रूट, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा √3 पे वर्ग का मतलब कि √3 को 2 बार, तो जब भी 2 बार रूट टकराएगा यानी कि 2 बार रूट का मल्टीप्लाई होगा तो एक ही संख्या आपको लिख लेना है। मतलब समझ लो कि ये रूट हट गया, सीधा सा रूटों का काम हो रहा है ना कि किसी और का, ये रूट का ही चक्कर हो रहा है। तो रूट आप हटा दीजिए, यानी कि किसी भी रूट का वर्ग आपका सिर्फ रूट काट देगा, यानी कि सीधा इसको और इसको काट दो तो क्या बचेगा आपका 3। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 3। अब देखो ध्यान से, ना समझ में आए बेटा बहुत आराम से समझना, किसी भी रूट का स्क्वायर रूट हटाने का काम करता है। अगर रूट पे स्क्वायर लगा हुआ है बेटा तो इसका मतलब इसको काटो और इसको काटो, जो यहाँ पे संख्या बच गई, यानी कि अगर ऐसे कहीं पे ऐसे लिखा हुआ है तो इसको काटो, इसको काटो, केवल ये संख्या आपकी बच गई। बहुत इजी है बेटा। अब देखो, अब यहाँ पे आपका सीधा क्या 2 माइनस √3 बाई 4 में से 3 गया 1। अब 1 लिखो या ना लिखो, यही आपका क्या हो गया आंसर। क्या आंसर हो गया √3, 2 माइनस √3। तो बेटा बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आप लोग चाहो तो बहुत इजी है और आप समझ सकते हो, दोबारा गलती नहीं होगी। इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार घुमा फिरा के देखो, आपको इससे संबंधित समस्या का समाधान हो जाएगा बेटा। और उसके बाद